छत्तीसगढ़ में अब शराबबंदी होने वाली है। जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में शनिवार को धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के मंडर में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंच से घोषणा की। इस दौरान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इशारों में कह दिया है कि पार्टी के प्रत्याशी रहे हुए हैं विधानसभा से, उससे भी निवेदन है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में हम शराब बंद करने श्री की विजय दिशा में अग्रवाल कदम पूरा उठाएंगे। के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और मंच पर सादर महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपना संकल्प पत्र दिया और शपथ लिया कि शराब बंदी को करने की। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची इस बात को ये प्रमाणित करती है कि शराबबंदी के पक्ष में महिलाएं हैं। किस तरह का पूरा कार्यक्रम उद्देश्य था, कितने सफल लग रहे हैं? मैं एक्साइज कमिश्नर भी रह चुका हूं, इस नाते जो शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के संबंध में जो कार्रवाई हुई है और शासन का जो पक्ष है उसकी जानकारी मुझको बहुत अच्छी तरह से है। हम लोग जब गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय आंशिक मद्य निषेध ये एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कॉइन किया था और उसके माध्यम से ये कैबिनेट डिसीजन हुआ था, अनुमोदन हुआ था कि जो छोटे छोटे दुकान छोटे छोटे स्थानों पर है उसको बंद किया जाए। और चूंकि शराब की आवश्यकता टूरिज्म के लिए और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रहती भी है, इसलिए मात्र जिला स्तर पर शराब दुकान चालू रखा जाए। और इसीलिए हम लोगों ने करीब 400 दुकान, जिसमें आबादी के हिसाब से 2500 तक आबादी वाले स्थानों से दुकान बंद होने की बात थी। जो गौरव ग्राम थे वहाँ पर दुकान हमने बंद किया। जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन वाले गांव थे वहाँ दुकान बंद किया। इस प्रकार से 400 दुकानों को बंद हम लोगों ने किया था। और साथ ही ये जो शराब की जो एक सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के लिए भारत माता वाहिनी का गठन भी किया था। लगभग 400 भारत माता वाहिनी का गठन विभिन्न पंचायतों में किया गया था। लेकिन ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है और शराब को शासन प्रोत्साहित कर रही है, जबकि शराबबंदी के नाम पर ये शासन गवर्नमेंट जो है सत्तारूढ़ हुई है। तो उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था, महिलाओं का आक्रोश आप देख रहे हैं। स्वतः के साधन से आज लगभग 5000 महिलाएं जो मात्र एक विधानसभा की है, धरसीवा विधानसभा की, वो यहाँ पर आई हैं। उन्होंने 5000 से अधिक लगभग 10,000 निंदा ज्ञापन हस्ताक्षर करके दिया हुआ है और यहाँ सभा में उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा करके इसका निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है और ये पारित कर डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने दिया हुआ है। ये सारे निंदा ज्ञापन को लेकर के राज्यपाल के पास हम लोग जाएंगे और यहाँ की जो लोगों की भावनाएं हैं, महिलाओं की, बेटियों की, महतारियों की, बहनों की, उससे राज्यपाल को हम लोग अवगत कराएंगे। और भूपेश बघेल ने जो जन घोषणा पत्र में 14 नंबर पे शराबबंदी की बात करके उससे मुकर रहे हैं, उसके संबंध में भी राज्यपाल महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। इस तरह के और अभियानों की जरूरत आप महसूस करते हैं? जिस तरह के अभियान और प्रदेश में होने चाहिए लगता है? अब भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में जो हमारा संगठन है वो निश्चित रूप से निर्णय लेगा कि ये जो सफलता मिली है धरसीवा विधानसभा में, ये पूरे प्रदेश में पहला विधानसभा था जहां महिलाओं के आक्रोश को अभिव्यक्ति दी गई है और इसके माध्यम से महिलाएं मुखर हुई हैं। और बड़ा तेज स्वर में उन्होंने जो है ये नारा उद्घोष किया है कि आग लगी है आग, भूपेश बघेल भाग। तो ये जो जयघोष उन्होंने किया हुआ है, भूपेश बघेल सरकार को जो उन्होंने जो है सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया है, इसका प्रचार प्रसार और विस्तार जो है प्रदेश के अन्य विधानसभाओं में भी इस प्रकार के ही सम्मेलन, महिला सम्मेलन करके अवश्य किया जाएगा। शराबबंदी को लेकर के पूर्ण शराबबंदी की मांग लगातार होती है, क्योंकि यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। तो क्या आप लोग वादा करेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो पूर्ण शराबबंदी? हमने तो कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पान ठेले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे